इस लगातार बदलती, कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग सी दुनिया में हम सब शायद एक ही चीज खोज रहे हैं। कोई ऐसी चीज जो जो टिकी रहे, कोई ऐसा सहारा जो हिले नहीं, एक तरह की स्टेबिलिटी। ये एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन जरूरत है ना। हाँ बिल्कुल, हम सब एक तरह की स्थिरता चाहते हैं अपनी जिंदगी में। और इसी खोज में आज हम भगवत गीता से लिए गए दो बहुत ही छोटे लेकिन बहुत पावरफुल विचारों पर बात करेंगे। ये सिर्फ कोट्स नहीं है, ये एक तरह के क्या कहते हैं टूल है। दुनिया को और खुद को देखने के दो अलग अलग चश्मे हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है इन विचारों को आज की जिंदगी के हिसाब से परखना और समझना कि ये हमारे रोजमर्रा के स्ट्रेस, हमारे एम्बिशन और हमारी कंफ्यूजन के लिए क्या मायने रखते हैं। तो ठीक है, चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। पहला विचार जो है वो कहता है जो बदल नहीं सकता वही सत्य है। सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है पर गहरा भी, लेकिन सच कहूं पहली बार में थोड़ा अजीब भी लगता है ना। हाँ बिल्कुल, ये सवाल मन में आता है। मेरा मतलब है इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ। हमारी दुनिया में तो सब कुछ बदल रहा है, मौसम, हमारे रिश्ते, हमारी उम्र, बैंक बैलेंस, हमारी सोच, सब कुछ। तो अगर हर बदलती चीज सत्य नहीं है तो क्या मेरी नौकरी, मेरी भावनाएं, मेरी सफलता, ये सब झूठ है? ये तो सब बहुत रियल महसूस होता है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यही है, ये सूत्र हमें चुनौती दे रहा है। अच्छा। हाँ, ये कह रहा है कि जिन चीजों को हम अपनी पहचान का आधार मानते हैं उन्हें एक अलग नजरिए से देखें। ये एक फिल्टर की तरह है। ये नहीं कह रहा कि आपकी भावनाएं या आपकी नौकरी मौजूद नहीं है, बल्कि ये कह रहा है कि वो अंतिम सत्य नहीं है, वो स्थायी नहीं है। इसे आज की दुनिया में सोचकर देखें। हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल, हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, हमारी जॉब का टाइटल, हाँ ये सब तो बदलते रहते हैं। बिल्कुल। आज प्रमोशन मिला, कल शायद नौकरी चली जाए। आज किसी पोस्ट पर हजारों लाइक्स हैं, कल कोई उसे भूल जाएगा। अगर हम इन बदलती चीजों को ही सत्य मानकर अपनी पूरी पहचान इनसे जोड़ लेंगे तो हम हमेशा एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर रहेंगे। इमोशनल रोलर कोस्टर। हाँ, और ये सूत्र हमें उस रोलर कोस्टर से उतरने का एक रास्ता दिखाता है। इमोशनल रोलर कोस्टर से उतरने का रास्ता। हाँ। ये बात तो समझ में आती है। हाँ। लेकिन एक सवाल है। जी पूछिए। क्या ये विचार थोड़ा खतरनाक नहीं है? अगर मेरी सफलता, मेरे रिश्ते अंतिम सत्य नहीं है तो क्या इससे मतलब जीवन में कुछ भी हासिल करने की प्रेरणा खत्म नहीं हो जाएगी? अच्छा सवाल है। हम कोशिश ही क्यों करें जब अंत में सब कुछ बदलना ही है? ये तो एक तरह की उदासीनता या पैसिविटी की तरफ ले जा सकता है। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये एक आम गलतफहमी है। ओके। ये सूत्र उदासीनता की बात नहीं कर रहा, ये अटैचमेंट से मुक्ति की बात कर रहा है। फर्क बहुत बारीक है। अटैचमेंट से मुक्ति। जी देखिए, प्रेरणा दो तरह की होती है। एक जो नतीजे के डर या लालच से आती है और दूसरी जो सिर्फ काम करने के आनंद से आती है। ये सूत्र हमें दूसरी वाली प्रेरणा की ओर ले जाता है। सोचिए, अगर आपको पता हो कि हार और जीत दोनों ही अस्थायी अवस्थाएं हैं तो डर खत्म हो जाएगा। हाँ, तो आप मैदान में ज्यादा खुलकर खेल पाएंगे क्योंकि हार का डर आप पर हावी नहीं होगा। आप अपना बेस्ट शॉट देंगे क्योंकि आपका ध्यान नतीजे से हटकर एक्शन पर आ जाएगा। अच्छा। तो ये आपको कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा निडर बनाता है। ये आपकी पहचान को आपके काम के नतीजों से अलग कर देता है। मतलब आप सफल या असफल इंसान नहीं है। एग्जैक्टली। आप वो इंसान है जो अपना काम पूरी लगन से कर रहा है। ओके, तो ये मैं एक सफल इंसान हूँ वाली पहचान से मुक्त करके मैं वो इंसान हूँ जो मेहनत कर रहा है वाली पहचान की ओर ले जाता है। ये वाकई में एक बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल। ये तो पहचान के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल देता है। हाँ, ये हमें हमारी अस्थायी पहचानों के बोझ से आजाद करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या? अगर ये सब बदल रहा है और ये सत्य नहीं है तो फिर वो क्या है जो कभी नहीं बदलता? और देखिए, स्रोत हमें इसका सीधा जवाब नहीं देता। ये सवाल हमारे अपने अंदर खोजने के लिए छोड़ दिया गया है। मतलब ये एक आंतरिक यात्रा पर भेजता है। जी, ये पता लगाने के लिए कि हमारे अनुभवों, हमारी भावनाओं, हमारे विचारों के पीछे क्या कोई ऐसी चेतना है, कोई ऐसा साक्षी है जो इन सब बदलावों को देख तो रहा है पर खुद नहीं बदलता। ये सवाल की क्या है जो नहीं बदलता, ये वाकई हमें एक बहुत गहरी खोज पर ले जाता है। और शायद इसका जवाब हमें सीधे ना मिले, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दूसरा सूत्र हमें जवाब खोजने की बजाय खुद निर्माता बनने की शक्ति देता है। बिल्कुल। ये कहता है कि उस परम सत्य को खोजने से पहले क्यों ना हम उस स्वर पर ध्यान दें जिसे हम हर पल खुद बना रहे हैं। सही बात है। और यहीं पर दूसरा सूत्र आता है, हर कर्म तुम्हें घड़ रहा है। ये पहले वाले से ज्यादा पर्सनल और सीधा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे ये सीधे हमारी जिम्मेदारी तय कर रहा है। जी बिल्कुल। इसका मतलब सिर्फ ये तो नहीं है कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा मिलेगा, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा लगता है। बहुत गहरा है। ये कह रहा है कि आप जो भी करते हैं, जो भी चुनते हैं, वो आपको अंदर से बदल रहा है। आपका हर एक्शन एक छीने की चोट की तरह है। वाह। और आप खुद वो पत्थर हैं जिस पर ये चोट पड़ रही है। बहुत सुंदर। इसे आज के डिजिटल जीवन में देखें। हर बार जब हम गुस्से में कोई ऑनलाइन कमेंट टाइप करते हैं तो हम सिर्फ एक राय नहीं दे रहे होते। नहीं, हम अपने अंदर क्रोध और तुरंत प्रतिक्रिया करने की आदत को और मजबूत कर रहे होते हैं। सही बात है। हर बार जब हम जरूरी काम छोड़कर 10 मिनट के लिए सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो हम सिर्फ वक्त बर्बाद नहीं कर रहे होते, हम अपने दिमाग को कमजोर फोकस और तुरंत मिलने वाले डोपामिन हिट के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। उसे कंडीशन कर रहे हैं। हाँ, मतलब कर्म सिर्फ पूजा पाठ या दान नहीं है। हमारा हर क्लिक, हर स्वाइप, हर बातचीत वो हमें गढ़ रही है। बिल्कुल सही। और जब हम इसे पहले सूत्र से जोड़कर देखते हैं तो एक कमाल की तस्वीर बनती है। कैसे? पहला सूत्र कहता है कि बाहरी दुनिया एक बहती हुई नदी की तरह है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक है। और दूसरा सूत्र कहता है कि उस नदी में आपकी नाव की पतवार आपके हाथ में है। अच्छा। आपका हर कर्म पतवार का एक स्ट्रोक है और हर स्ट्रोक ना सिर्फ नाव की दिशा तय कर रहा है बल्कि खुद नाविक की मांसपेशियों को भी बना रहा है। वाव। तो बाहरी दुनिया हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती, लेकिन हमारे कर्म हमारे कंट्रोल में हैं और उन्हीं से हम अपने स्व का निर्माण कर रहे हैं। अरे वाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हर पल
हर पल अपने भविष्य के स्व के लिए वोट कर रहे हैं अपने कर्मों से। हाँ, एक तरह से तो यही हुआ। जब मैं आलस करता हूँ तो मैं आलसी स्व के लिए वोट कर रहा हूँ। जब मैं मुश्किल होने पर भी जिम जाता हूँ तो मैं अनुशासित स्व के लिए वोट कर रहा हूँ। बिल्कुल। ये तो बहुत सीधी और शक्तिशाली सोच है। हर चुनाव एक ईंट की तरह है जिससे हमारी शख्सियत की इमारत बन रही है। एग्जैक्टली। और ये विचार आपको जबरदस्त शक्ति और साथ ही एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। ये हमें विक्टिम मानसिकता से बाहर निकालता है। हम ये नहीं कह सकते कि ओ हालात ने मुझे ऐसा बना दिया या उस इंसान की वजह से मैं गुस्सैल हो गया। नहीं। ये सूत्र कहता है नहीं, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें ऐसा बनाया है। मैं एक छोटा सा पर्सनल अनुभव बताती हूँ। कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें मैंने महीनों काम किया था वो बुरी तरह फेल हो गया। उस वक्त मैं आसानी से सोच सकती थी कि मैं एक फेलियर हूँ, लेकिन मुझे यही विचार याद आया। अच्छा। मैंने सोचा प्रोजेक्ट का फेल होना एक बाहरी बदलती हुई घटना है, ये अंतिम सत्य नहीं है। लेकिन इस अनुभव से गुजरते हुए मैंने जो धैर्य और प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखी है वो मेरे चरित्र का हिस्सा बन रही है। इस सोच ने मेरा पूरा नजरिया ही बदल दिया। मेरा ध्यान नतीजे से हटकर उस प्रक्रिया पर आ गया जिससे मैं गढ़ी जा रही थी। ये एक बहुत पावरफुल उदाहरण है। ये तो कर्म को अच्छा या बुरा के लेबल से हटाकर रचनात्मक या विनाशकारी के नजरिए से देखने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। सवाल ये नहीं है कि कर्म का फल क्या मिलेगा, सवाल ये है कि वो कर्म अभी इसी पल आपको कैसा इंसान बना रहा है। जी। क्या आपका कर्म आपको ज्यादा शांत, ज्यादा प्रेमपूर्ण, ज्यादा जागरूक बना रहा है या ज्यादा अशांत, ज्यादा भयभीत और ज्यादा उलझा हुआ बना रहा है? बिल्कुल। हर कर्म एक बीज है जो हमारे भीतर एक विशेष गुण का पेड़ उगा रहा है और हमारे पास ये चुनने की आजादी है कि हम कौन से बीज बोना चाहते हैं। हाँ। ये शक्ति हमारे हाथ में है, हर पल, हर चुनाव में। तो इस सब का क्या मतलब है? इन दोनों विचारों को अगर हम एक साथ देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। एक तरफ एक ऐसा परम सत्य है जो कभी नहीं बदलता, जो स्थिर है, एक ध्रुव तारे की तरह, और दूसरी तरफ हमारा स्व है, हमारी पहचान है, जिसे हमारे कर्म लगातार बदल रहे हैं और गढ़ रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं लगते, एक स्थिर है और एक लगातार बन रहा है। ये विरोधी नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा, कैसे? ये एक मैप और कंपास की तरह है। पहला सूत्र जो बदल नहीं सकता वही सत्य है, वो आपका ध्रुव तारा है, आपका डेस्टिनेशन है। हाँ। ये पिक्चर दिखाता है ताकि आप रोज की छोटी छोटी बातों में उलझकर ना रह जाएं। और दूसरा सूत्र? दूसरा सूत्र हर कर्म तुम्हें गढ़ रहा है, वो आपकी नाव है और आपकी पतवार है। अच्छा। वो आपको बताता है कि उस ध्रुव तारे तक पहुंचने का साधन क्या है। आपके कर्म ही वो नाव है जिसे आप खुद बना भी रहे हैं और चला भी रहे हैं। अगर आपके कर्म आपको ज्यादा शांत, स्थिर और जागरूक बना रहे हैं तो आपकी नाव ध्रुव तारे की ओर बढ़ रही है। अगर आपके कर्म आपको ज्यादा अशांत, बेचैन और उलझा हुआ बना रहे हैं तो आप शायद गोल गोल घूम रहे हैं। हाँ, या उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो एक लक्ष्य देता है और दूसरा उस तक पहुंचने का रास्ता। एक क्यों बताता है और दूसरा कैसे। ये तो जीवन को नेविगेट करने का पूरा सिस्टम बन गया। हाँ, ये दोनों सूत्र मिलकर हमें एक संतुलित जीवन जीने का तरीका बताते हैं। एक हमें बाहर की दुनिया की नश्वरता दिखाकर वैराग्य और मानसिक शांति की ओर ले जाता है और दूसरा हमें हमारे अपने जीवन की बागडोर हमारे हाथों में थमाकर हमें जिम्मेदार और शक्तिशाली बनाता है। मतलब ये हमें शांति भी देता है और उद्देश्य भी। बिल्कुल। तो ये दोनों सूत्र हमारे सामने दो शक्तिशाली विचार रखते हैं। एक हमें एक अपरिवर्तनशील सत्य की ओर इशारा करता है और दूसरा हमें उस स्व के बारे में बताता है जो हमारे कर्मों से लगातार गढ़ा जा रहा है। तो यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये है जी। अगर पहला सूत्र हमारा डेस्टिनेशन है, वो परम शांति, और दूसरा सूत्र वो गाड़ी है जिसे हम अपने कर्मों से हर पल बना और चला रहे हैं, हाँ। तो असली सवाल ये है, क्या हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कर्म, हमारा हर क्लिक, हमारी हर बातचीत, हमारी हर चॉइस हमें उस डेस्टिनेशन के करीब ले जा रही है या हमें उससे और दूर भटका रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर, अपने कर्मों के माध्यम से ही खोजना होगा।